जो आदमी गुलाम है उसको तो एक बार को फ्रीडम संभव भी है, पर जो कह रहा हो कि आई एम डिसाइडिंग हेंस आई एम फ्री, उसको कोई फ्रीडम संभव नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई ना। आपकी कैसी वृत्ति है उससे पहले ही पक्का है कि आप क्या खरीदोगे, क्या खाओगे और किसको वोट डालोगे। पर खरीदने में, खाने में और वोट डालने में, तीनों में आप कहते यही हो कि मेरी चॉइस है। चॉइस है कहाँ? दुकानदार को भी पता है कि आप क्या खरीदोगे, वो उसी हिसाब से ला करके रख रहा है माल। पॉलिटिकल पार्टी को भी पता है कि आप किस तरीके के कैंडिडेट को वोट डालोगे, किस कास्ट के, किस बैकग्राउंड के, वो उसी हिसाब से फील्ड कर रहा है। आपकी चॉइस है कहाँ? बस किसी को आपका मन समझने की ज़रूरत है, वो पूरी तरह आपका मालिक हो गया। किसी को बस ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो मन है वो किन चीज़ों की ओर आकर्षित है, वो वही काम करना शुरू करते हैं, आप भाग लोगे उधर को। लेकिन हमें हमेशा ये लगेगा कि वी आर फ्री बिकॉज वी आर मेकिंग अ चॉइस। द माइंड नेवर चूजेस। Mind only does what it has been trained to do. Even when there appears a conflict, the result of that conflict is pretty much pre-decided. इसमें पहले भी डिस्कशन हुआ था कि माइंड की ये जो कंफ्यूजन है ये माइंड ही जान पाएगा, तो ये जानने वाला कौन है? वही माइंड है या उससे भी अलग? वही माइंड हमें अच्छे से पता है, कोई एक एंटिटी तो होती नहीं है ना। हम जिसको जानते हैं वो माइंड ही, वो दूसरों से ही आया है। ऐसे समझ लीजिए कि एक बर्तन है जिसके सारे कंटेंट्स बाहर से आए हैं। एक बर्तन है जिसके सारे कंटेंट्स बाहर से आए हैं। जो कंटेंटलेस माइंड है वो आपका है, बट वी नेवर हैव अ कंटेंटलेस माइंड। वी ऑलवेज हैव अ माइंड फुल ऑफ कंटेंट्स। अ माइंड हैविंग एनीथिंग इज करप्टेड। तो वो जो कौन जानेगा फ्रीडम को? वो जो कंटेंटलेस है, वो जो कंटेंटलेस है। कंटेंटलेस से मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ भी है ही नहीं, ऑब्वियसली है, ब्रेन तो कंडीशनड ही है। कंटेंटलेस का मतलब है कि जो है वो उससे अटैच्ड नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, वो उसको अलग देख सकता है। तो डिज़ायर लीड्स टू अटैचमेंट, तो डिज़ायर छोड़ दी जाए। पर ये तो चलिए समझ में आता है कि जैसे हम जानने लगे कोई चीज़ तो डिज़ायर हमारे अंदर बाहर से आ गई, पर ये डिज़ायर ना जाने की कोई सिचुएशन है कहाँ? ऐसी कौन सी बीइंग स्टेट है कि जो बिना डिज़ायर की है? इवन बिल्कुल हम ऐसे सोचे कि पानी पीना तो डिज़ायर होती है, प्यास जो है वो डिज़ायर है, और सांस लेने की तो कोई कॉन्शियसली तो नहीं है। जब तक कि गला बिल्कुल गला दबा दिया जाए तो एक कॉन्शियसली डिज़ायर है कि मेरे को सांस है। तो मतलब कि कोई हमको कुछ समझाए या कुछ अवेयर करे तब तो वो डिज़ायर बने। अगर वो अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ की, वो है भी कि नहीं है, तो फिर डिज़ायर भी नहीं है। जैसे कि
हम यहाँ रहते हैं, हमें नहीं मालूम कि हवाई आइलैंड क्या है या उसकी लाइफ क्या है, तो हमारी को डिज़ायर भी नहीं है वहाँ की। तो कॉन्शियसनेस या जो जानना है उससे भी डिज़ायर है। वो सिर्फ डिज़ायर को थॉट में चेंज कर देता है। आप स्टिमुलस की बात कर रहे हैं कि कुछ आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, तभी तो डिज़ायर उठेगी, यही कह रहे हैं आप। और हमें कुछ जानोगे ही नहीं, कोई चीज़ अगर पता नहीं है इसको आप जानना मत बोलिए। दिस इज जस्ट एन एंट्री ऑफ अ स्टिमुलस। जानना तो बिल्कुल अलग घटना है। नाक में पिज़्ज़ा की गंध आई है, इससे आपने पिज़्ज़ा जान नहीं लिया, बस एक स्टिमुलस का अटैक हुआ है माइंड पर। आपने एक पोस्टर देख लिया जिस पर हवाई आइलैंड्स बने हुए हैं, इससे आपने वो आइलैंड्स जान नहीं लिए, सिर्फ आंखों पर एक चित्र का अटैक हो गया है, एक स्टिमुलस आया है, जाना नहीं है कुछ भी। डिज़ायर ब्रेन के स्ट्रक्चर में बैठी हुई है। वो कॉन्शियस, जिसको आप बोल रहे हैं ना कि हम कॉन्शियस होंगे, उस कॉन्शियस से आपका मतलब इतना है कि हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। उसके बारे में आप सोचते तब हो जब उसे प्रवोक किया जाता है। डिज़ायर बैठी हुई है, बाहर से कोई आता है उसको प्रवोक कर देता है, वो खड़ी जाती है, उसका पूरा मूवमेंट शुरू हो जाता है, उसी को थॉट कहते हैं। नहीं तो हर समय है, लगातार है, हर समय है। ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ मार सकते हैं टाइप, या मतलब वो डिसॉल्व भी हो जाए, पर ये कि नहीं, डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपका ब्रेन है वो एक फिजिकल एंटिटी है, वो कंडीशनड है। आप उसी ब्रेन को ऐसा बना भी सकते हैं कि बाहर वाली जो भी स्टिमुलाई हो उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रवोक ना हो, ये करा जा सकता है। उसी के लिए आपका क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, वो सब बहुत ज़रूरी होता है। एक ही स्टिमुलस दो अलग अलग, तीन चार अलग अलग लोगों पर जाता है, सब में इक्वल इंटेंसिटी की डिज़ायर नहीं उठेगी। सो इवन द ब्रेन कैन बी ट्रेन्ड। How does this training differentiate from conditioning? Conditioning fills up the mind, gives more content to the mind. Even if this disorder, if I start reading the holy scriptures, so-called holy scriptures, or the good books, or I start listening to Osho Krishnamurti for a very long time, it is but obvious that my mind will start thinking that way. I'm asking this training, how does it differentiate from conditioning? Conditioning fills up the mind. We are talking of making the mind contentless. यहाँ बात हो रही है कि माइंड में वो रहे ही ना जो डिज़ायर के आघात से प्रवोक होता है। बहुत सीधी सी बात है। जो भी कंडीशनिंग होगी वो मन को और भरेगी, और ये जो ट्रेनिंग है ये मन को कंडीशनिंग से खाली करने का नाम है। कंडीशनिंग से तो खाली इसमें कर ये है देंगे। कि इसमें आप मन में एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हो, बट नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्वीपर। अ स्वीपर, आपने किताब इंट्रोड्यूस करी है मन के लिए, बट यू इंट्रोड्यूस अ स्वीपर विल वॉश इट ऑफ। Once you will wash it off, then again there is something na that will fill again, and that is again जो भी हम ट्रेनिंग अगर हम बोल रहे हैं या जो भी हमने वो बुक रीड किया उसने क्लीन तो कर दिया सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो फीलिंग होगी वो भी तो उसी से अफेक्टेड होगी ना। देन अगेन कम्स द कंडीशनिंग पार्ट। किससे अफेक्टेड होगी? जो उस बुक के थॉट्स हैं, और जिनसे बुक अच्छी वही है जो सब कुछ क्लीन करके अपने कोई रिमेन्स ना छोड़ दे। अगर कोई बुक बाकी सारे थॉट्स को तो एक्सपंज कर देती है पर खुद एक बड़ा थॉट बन के बैठ जाती है, तो वो बुक गड़बड़ है। कंटेंटलेस होने का मतलब ये थोड़ी है कि एक आदमी आया
जिसने इस कमरे से तो सबको निकाल दिया और खुद यहाँ कब्जा जमा के बैठ गया। कंटेंटलेस होने का मतलब है यहाँ आया, सबको निकाला और फिर खुद भी निकल गया। आप कमरा साफ करते हो, कमरे में कूड़ा पड़ा है, आप कमरे को बिल्कुल सफाई कर देना चाहते हो और कमरे में खूब गंदगी है, तो आप वो झाड़ू ले करके, वो पोछा ले करके और वो बाल्टी ले करके उसमें बहुत सारा फिनाइल लेके अंदर आते हो और आप सारा कूड़ा साफ कर देते हो, सब चमका देते हो। उसके बाद आप झाड़ू और फिनाइल और पोछा कमरे में ही छोड़ देते हो। इमेजिन करो ना, पूरा साफ कर दिया है और झाड़ू पड़ा हुआ है और पोछा पड़ा हुआ और फिनाइल पड़ा हुआ है, ये करोगे? ऐसी किताब से क्या फ़ायदा जो बाकी सब तो साफ कर दे और झाड़ू और पोछा और वो सब सारा सब साफ करने के बाद वो भी तो हटाना पड़ेगा ना, जो साफ करने का औजार है। Get to know about that book or something like that, which actually helps to clean or wash off. How to get into that? Entire world is open. You keep trying so many things in your regular day-to-day matters of living. In this also keep trying, keep looking, you will get it. It's not one special book. There are thousands and thousands of such books. But then you can't go to any particular book thinking that this book will do the work. A book is just a book. What can a book do for you? The best of the authors, the holiest of the books are by themselves powerless. You have to allow them to function. You don't allow them to function, they cannot function upon you. And by allowing them to function, you also have to ensure that you do not make them what they are not. आप सोचो ना, आप ग्लूकोज की डिप लगती है, हाँ, और जो हाथ में प्लास्टर बांधा जाता है, इन सब चीज़ों को आपने रख दिया है और 10-12 तरह की गोलियां रख दी हैं और खून की एक बोतल रख दी है और इन सब की आप पूजा कर रहे हो। ये पूजा करने की चीज़ें थोड़ी हैं, इनका तो वही होगा ना जो होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आप करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ग्लूकोज की बोतल की पूजा करने से और खून की बोतल की पूजा करने से, हाँ, और कैथेटर और रख दिया है वहाँ पे, इन सब की पूजा करने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा? आपको पहले इनको अलाउ करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वही काम करें जिसके लिए ये हैं, पूजे जाने के लिए थोड़ी ही हैं। आप गीता को वहाँ पे रख करके उसको आप पूजोगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? और ये कोई सिर्फ शारीरिक घटना नहीं है, गीता को रख के पूज रहे हो, आपने अपने सामने भी गीता खोल रखी है और उसको आप मन में पूजे ही जा रहे हो, तो आपको क्या फ़ायदा देगी? बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, आप उसके पास जाओ और आप भक्त की तरह बैठ जाओगे, मैं तो बस आपको सुनने आया हूँ। नहीं, आपको सर्जरी करना अलाउड नहीं है। आप तो गुरुजी हैं, मैं तो आपको सुनने आया हूँ। डॉक्टर क्या घंटा बजाएगा? यू हैव टू अलाउ द डॉक्टर टू फंक्शन अपॉन यू ना, यू हैव टू अलाउ द बुक टू फंक्शन अपॉन यू। पर आप डॉक्टर को डॉक्टर की जगह कुछ और ही बना लो तो कैसे काम करेगा?
तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम गीता घर घर में वैसे पढ़ी जानी चाहिए जैसे गृह शोभा और समाचार पत्र पढ़ा जाता है। गीता होनी चाहिए किचन में, गीता होनी चाहिए बेडरूम में, गीता होनी चाहिए आपके गॉसिप के अड्डे ड्राइंग रूम में, गीता वहाँ पूजा घर में क्या कर रही है? आप पूजा घर में ज़िंदगी बिताते हो। मन आपका सबसे ज़्यादा उत्तेजित रहता है जब आप किचन में 10, 50, 70 चीज़ें तल रहे हो और गंध और दिखाई पड़ रहा है वो, और ड्राइंग रूम में और ये और वो। गीता की सही जगह वो है, गीता की सही जगह है आपका बेडरूम। पर आप उसे काम करने दोगे अपने ऊपर तब ना काम करेगी। ये वैसी ही बात है कि चूहा मार दवाई लिया आपने और कहाँ रख दी है? जाके घर की खुली छत पे। अरे वहाँ चूहे घूमते हैं। चूहा मार दवाई वहाँ रखोगे जहाँ चूहे घूमते हैं ना। आपके दिमागी चूहे जो है सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव रहते हैं? कहाँ एक्टिव रहते हैं? उसके अलावा सब उस पूजा घर के अलावा हर जगह वहाँ लगाओ ना। बाथरूम में लगाओ, यदा यदाई धर्मस्य, वहाँ लगाओगे नहीं। छी गंदी जगह पे मैं नहीं कह सकता, कमोड के ठीक सामने लगना चाहिए। गंदी बात है, इसे अपमान हो जाएगा। अपमान नहीं हो जाएगा, वो इसीलिए है। अर्जुन को गीता कब बोली गई थी? जब वो मस्त था, शांत था, बिल्कुल चिल मार रहा था, तब बोली गई थी। जब बिल्कुल लगी पड़ी थी तभी दिया गया था ना। तो गीता को आप भी वहीं पे लगाओ जहाँ आपकी लगी पड़ी होती है। वहाँ से तो हटा रखी है, तो कैसे काम करेगी? गीता को ठीक वहाँ लगाइए जहाँ आपकी लगी है। बिल्कुल वहीं फिट कर दीजिए पक। पर उस लगने में स्वार्थ है हमारा, क्योंकि उस लगने से ही हमारा अहंकार भी बचा रहता है, तो वहाँ लगाएंगे भी नहीं। हर एक्शन डिजायर से नहीं होता। तो पढ़ने का जब तक डिजायर नहीं होगा रखी रहेगी दर्द तो फर्क पड़ता है। चलो यहाँ तक कर लो, इतनी तो डिजायर है कि मैं सफरिंग में हूँ, इससे फ्री हो जाऊं, इतना ठीक है, इतने तक ठीक है। आप ओपन माइंड से कैसे पढ़ोगे? आपने पहले ही तय कर रखा है कि उसका ये स्पेसिफिक फंक्शन है। उसके लिए फंक्शन तो पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक फंक्शन आपको पहले से ही पता है। यहाँ कोई ऐसा बैठा है इसे नहीं पता गीता किस काम की है? सबको पता है गीता किस काम की है। किस काम की है गीता? आपसे कोई भी सवाल पूछे गीता का क्या यूज है, कोई भी ऐसा है जो क्या देगा मुझे नहीं मालूम? सबको पता है क्या यूज है। क्या यूज है? मन साफ रखती है। और बोलिए, देखो कितना पता है इनको। अब और क्या है? बोल तो दिया, इट इज द वे थ्रू लाइफ। और अब क्या पता होना है? आप तो गीता से भी आगे निकल गए। अभी आपने जिल्द खोली नहीं हो, पहले ही पता है। अब जरूरत भी क्या है पढ़ने की? खत्म करो। क्या करना है? आपने बोला जरूरत से किसको नहीं पता?
जो पता है उससे धर्म नहीं है। सबसे पहले मुझे अपना नहीं पता। आपको ना धर्म पता होगा। जब आपको अपना ही नहीं पता तो धर्म किसको पता होगा? काम सब हो जाए, सारी हेल्प अवेलेबल है, आप उस हेल्प के रास्ते में खड़े हुए हो ना। अभी आप यहाँ बैठ के सुन थोड़ी रहे हो, ये यहाँ बिल्कुल वही चल रहा है। ये से न्यूरोसर्जन सामने बैठा हो और आप सत्संग कर रहे हो। क्या मिल जाना है? कुछ नहीं मिल जाएगा। गीता बहुत पावरफुल वेपन है, पर ये वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हो आप गीता का कि जैसे कोई भाला ले ले उसे करछुली की तरह इस्तेमाल करे खाना पकाने के लिए, या फिर न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करे मच्छर मारने के लिए। आप उसको काम तो करने दो। आपने पहले ही तय कर रखा है कि उसका इतना ही काम है, तो कैसे काम करेगी वो? तकिए के नीचे रखा करिए ताकि तुरंत हाथ डाला और बाहर आ गई। ये नहीं कि अच्छा अब कौन जाए उठा के लाए, क्या है। एक दो बातें पकड़ ली जाएं और उन्हीं में गहराई से घुसने की कोशिश की जाए, वो कहीं बेहतर होता है इससे कि बहुत कुछ जाना जाए। और उन एक दो बातों को फिर पकड़ लिया तो पकड़ लिया। हम जो कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना कि पता नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं। आप एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट पकड़ लीजिए और उनको समझ जाइए, गहराई से उनमें घुसिए। उसके बाद जो कुछ भी उससे इनकम्पैटिबल ना लगे, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, जो कंपैटिबल ना लगे उसको रिजेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम ऐसे रहते हैं कि कोई भी कुछ भी कह देता है वो हमें ठीक ही लगने लग जाता है। ट्विटर पे सब्सक्राइब कर रखा है करीब करीब सारे ही रिलीजन्स की ट्वीट्स आती रहती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इंटरप्रेट करके ये सब करते रहते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि चल क्या रहा है। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहा है, जो बात ना कभी कही गई है न उसका कोई तीर तुक्का है, वो सब कही जा रही हैं कि ऐसा तो लिखा है जी हमारे धर्म ग्रंथ में। उनको मानने वाले लोग हैं, उनको आप देखेंगे तो फॉलोअर्स निकलेंगे 50,000, 1 लाख, 15 लाख फॉलोइंग, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। और ये जहर वो फैला रहे हैं और उनसे कोई बोलने वाला नहीं है कि ये कहाँ कह दिया, किसने कह दिया, कहाँ लिखा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, उसको देखो पहले पूरा। तो वो फैलाया जा रहा है, अच्छे से फैलाया जा रहा है। कहीं हमने पहले ही मान लिया है कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, और इस कारण जब हमें वो समझ में नहीं आती तो मन कोई विशेष कोशिश नहीं करता, ना हमें बुरा लगता है कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही। आप देखिए, आप छोटे थे, ऐसा होगा नहीं कि आपने पूछा ना हो कि ये दिया ऐसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, अगरबत्ती ऐसे ऐसे क्यों करनी है। बच्चा अगर बिल्कुल ही मुर्दा नहीं है या एकदम ही डल नहीं है तो उसको ये
लगेगा कि ये मुझसे क्या कराया जा रहा है, पर फिर वो अपने चारों ओर देखता है लोगों के बड़े गंभीर चेहरे हैं, बहुत ही गंभीर चेहरे हैं, और वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उसको मन में बात बैठ जाती है कि कुछ ये महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि बात महत्वपूर्ण है, और दूसरी ये समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि समझ में तो किसी की भी नहीं आ रही, पर सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं और सबने अभी बहुत सीरियस चेहरे बना रखे हैं। तो एट सम प्लेस वी आर डीपली कन्विंस्ड दैट लाइफ इज बियॉन्ड अस. We are deeply convinced that there is some deep secret here which we cannot understand. Now, when you go to a mathematics book thinking that you cannot understand it, can you understand that mathematics book? You go to anything already having made up your mind that I can't understand it. Will you ever understand it? But we always go to life thinking that we cannot understand it. अब ये मिस्टिसिज्म नहीं है कि आप कहें कि हाँ इसी का नाम तो मिस्टिसिज्म है, यही तो बात है कि जीवन अज्ञेय है। नहीं, ये वो भी नहीं है, ये कुछ और ही सड़ी गली भावना है जो कहती है कि अरे यार ये कहाँ समझ में आने वाली बातें, तू छोड़ना, ये समझ में आने वाली बातें नहीं। और हम बड़े शौक से कह देते हैं कि ये समझ में आने वाली बातें थोड़ी हैं, ये तो मतलब ठीक है, ऐसा ही है। हमारे मन को इतनी ज़ोर से थप्पड़ घूंसे मारे गए हैं कि उसने बहुत बातों को बस स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल स्वीकार कर लिया है कि ये तो अब देखिए, आप किसी से बात करिए दो चार कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, भैया ज़िंदगी है, ये उसका सरेंडर है, ये रेजिग्नेशन है उसका, ये तो ज़िंदगी है। देयर इज समथिंग इनकॉम्प्रहेंसिबल अबाउट इट, देयर इज समथिंग अबाउट इट दैट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और ये वो ईगोलेसनेस नहीं है जो कहे कि द ट्रूथ लाइज बियॉन्ड माई माइंड, ये वो नहीं है। हम सब वैसे ही हैं कि नहीं तो ऐसा कैसे होगा, यहाँ चलते हैं कृष्णमूर्ति के वीडियो और आप उन्हें सुनते जाते हैं, आपको दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप उन्हें सुनते जाते हो। आप वही कर रहे हो जो आपने मान लिया। आपने मान लिया है कि ये समझ में आने की चीज़ है ही नहीं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आपको उस दिन झटका लग जाएगा जिस दिन समझ में आने लग जाएगा, आपको क्या है आज कुछ अपराध हो गया मुझसे। अरे ये चीज़ ही ऐसी है जो समझ में नहीं आनी चाहिए। आपको ज़रा भी बुरा लगता है क्या जब संस्कृत के श्लोक चल रहे होते हैं आपके चारों ओर? बल्कि आपको एक होली होली सी फीलिंग और आती है, कुछ अच्छा सा लगता है, कुछ धर्म वरम का काम हो रहा है। आप बताइए ना मुझे, इस बात को देखिए। अभी यहाँ पर संस्कृत के श्लोकों का पाठ शुरू हो जाए, आप में किसी को बुरा लगेगा, और बुरा लगना चाहिए कि मुझसे ऐसी भाषा में क्यों बात की जा रही है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, पर आपको कुछ अच्छा सा लगने लगेगा, कुछ डिवाइन उतरा हुआ है, और ये तो समझ में नहीं ही आना चाहिए। मैं भी अभी संस्कृत ही तो बोल रहा हूँ आपसे, और क्या बोल रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है, पर आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट मेंट टू बी अंडरस्टूड। ये तो गीता है, गीता समझने के लिए थोड़ी होती है, गीता तो पूजने के लिए होती है, उसे पूजो। ये समझने की चीजें थोड़ी हैं। और जितना ही आपको नहीं समझ में आता वो आपको उतना ही होली लगता है। अब सुबह सुबह मौलवी साहब आवाज़ देते हैं कि उठो, किसी को समझ में आता हो क्या बोल रहे हैं, और सब उठ के भगते हैं, चलो 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 चलो। और मैं बताता हूँ, जिस दिन उन्होंने सीधे सीधे हिंदी में बोलना शुरू कर दिया ना, अबे उठ जाओ, सोते ही रहोगे क्या, टाइम हो गया आ जाओ, उस दिन आधे लोग नमाज पढ़ने वाले कम हो जाएंगे।
आकर्षण ही यही है, अज्ञात की आवाज आ रही है, अज्ञात भाषा में, द कॉल ऑफ द बियॉन्ड इन एन अननोन लैंग्वेज. इट इज नॉट मेंट टू बी अंडरस्टूड. तभी तो उसका महत्व है ना. हमारी सेल्फ वर्थ इतनी गिर गई है कि जो हमें समझ में आ गया वो तो फूहड़ हो गया. मुझे तो डर है जिस दिन मैं आपको समझ में आने लग जाऊंगा, आप आना बंद कर दूंगा. तो समझ में आने लग गया अब क्या रखा है. सीधे सीधे ईगो का मामला है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका अपमान सिर्फ इसी बात पे कर देंगे कि आप उनके घर चले गए. वो कहेंगे अगर ये ढंग का आदमी होता तो मेरे घर क्यों आता. अगर ये आदमी इसमें जरा भी कुछ दम होता तो मेरे घर आता. कॉलेजेस में होता है, आप कॉलेजेस में पहुंच जाओ, वहाँ बात कर रहे हो, वो इसी बात पे आपको टुच्चा समझ लेंगे कि अगर ये कोई ढंग का आदमी होता तो मेरे कॉलेज में आता. तो वैसे ही हमारा जीवन है. अगर इस बात में कोई दम होता तो मुझे समझ में आती. ये समझ में आ गई, बात में ही दम नहीं है. असली चीज तो वही है जो समझ में आएगी ना. इसलिए वो संवाद में आपने मुझे गाना चलाया था, उसके बाद वो तू वाली बात आई थी, तू कौन है, सबसे पहले. फिर आपने कहा होश, बहुत देर बाद आपने कहा होश. होश पता है मैं बताऊँ, मतलब बिल्कुल मैंने उनको बोला था आबरा का डाबरा, तू कहते हाँ. अब ये बड़ी बात, हमने पहले ही तय कर रखा है कि जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल सहज है, साधारण है, सामने है, तो फिर जिंदगी कहाँ है. इसमें होता है डॉक्टर्स के लिए, बहुत बड़ा डॉक्टर है, मुश्किल से मिलता है अपॉइंटमेंट उसका, क्योंकि मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है तो बड़ा डॉक्टर है. सिंपल हो तो मतलब कुछ गलत चल रहा है, प्रॉब्लम है. कल इसको समस्या हो गई, मेरे पास पूछने का सवाल ही नहीं होते, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें. फिर वो कल ट्वीट करी थी कि हम ऐसे अस्वस्थ हो गए हैं कि 2-4 मोमेंट्स के लिए अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं. ये क्या हो गया. हम इतनी गहराई से हमें बीमारी की आदत लग गई है कि 2-4 क्षणों के लिए अगर स्वास्थ्य मिल जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं. ये क्या हो गया, इधर उधर भागते हैं. Nothing is beyond you, and if you have a right to understand, it's your basic right, that's your basic dignity to understand and to not live without understanding. Anybody who lives without understanding is insulting himself in the deepest way possible. और ये कोई दूसरा आदमी नहीं है जो हमें अपमानित करने के लिए आ रहा है. हम खुद लगे हुए हैं.